दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर आपके बीच में मैं मनोज कुमार शर्मा अपनी उस आवाज़ के साथ जिस आवाज़ को आप पसंद करते हैं। नाटकीयता भी आपको कभी कभी पसंद आती है, लेकिन नाटकीयता जितनी करनी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को आती है शायद मुझे नहीं आती। ना किसी भी हिंदुस्तान की जनता को या किसी व्यक्ति को या यूट्यूबर को या किसी भी ऐसे पत्रकार को भी नहीं आती जो पत्रकार लोकतंत्र के पक्ष में अपनी आवाज़ उठाते रहते हैं। दोस्तों नमस्ते करूं, सलाम वालेकुम करूं, अस्सलाम वालेकुम करूं या क्या करूं, भूल चुका हूं। क्योंकि बहसें जो हैं बुनियादी रूप से आगे निकल चुकी हैं। रोजगार और महंगाई तो छोड़िए, बस किसानों के मुद्दे पर बात चल रही है, लेकिन किसानों के बारे में फाइनल अभी कुछ चीज़ आई नहीं है। लेकिन आज एक सुबह जो अपना इंटरव्यू दे रहा था, बगुला भगत से मेरा मतलब ये नहीं है कि मैं ये बोल रहा हूं कि अपने गृह मंत्री या रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह साहब की बेइज्जती कर रहा हूं। लेकिन आज जो उन्होंने इंटरव्यू दिया वाकई में इतने दिल को लगा, बाकी में लगा कि बोल बदल गए सरकार के। और क्यों बदले, किस लिए बदले, ये मैं एनालिसिस कर रहा था, लेकिन मेरे दिमाग में ये बात जरूर आ गई थी। क्योंकि जिस तरह से चीन के ऊपर उन्हीं की पत्रकार ने, स्मिता प्रकाश ने इंटरव्यू लिया, उसमें राजनाथ सिंह साहब से यही सवाल पूछे कि जो वो चाहते थे। चीन के बारे में वो करीब काफी देर तक 60-70% बोलते रहे और सफाई देते रहे कि हम आतंकी ठिकानों पर कब्जा करने को तैयार हैं, हमारी ताकत ये है, चीन के साथ कोई समझौता नहीं हो पा रहा, चीन के साथ ये नहीं हो पा रहा। और उसके बाद किसानों की थोड़ी मोड़ी बात की, फिर राहुल गांधी को चैलेंज किया कि मैं किसान परिवार का व्यक्ति हूं, जबकि भौतिकी के टीचर रहे राजनाथ सिंह। इसके बारे में काउंटर क्वेश्चन स्मिता प्रकाश ने नहीं किया। लेकिन मैं जो बात कहना चाह रहा हूं वो ये बात कहना चाह रहा हूं दोस्तों कि आज हिंदुस्तान में एक सेना के अध्यक्ष की एक रिपोर्ट छपी है जिसमें कहा गया है कि चीन ने पूरी तैयारी शुरू कर दी है। मुझे आशंका थी और कि गलवान घाटी पे होगा या कहाँ होगा। और वायु सेना प्रमुख ने बोला कि चाइना ने अपने बॉर्डर पर काफ़ी सारी मिसाइलें और बहुत सारा जमावड़ा कर लिया है हमारी तरफ, और चीन ने पूर्वी लद्दाख सेक्टर के करीब मिसाइलों और रडारों की भारी तैनाती कर दी है। भारत स्थिति को संभालने के लिए तैयार है। साथ में जब ये बयान आया तो बयान सुबह का दिया हुआ राजनाथ सिंह साहब का आया कि सेना निपट लेगी, सरकार मतलब निपटने में अक्षम है। सेना के ऊपर मतलब अगर कुछ गलत हो गया तो सेना के ऊपर आरोप लगना तय है। ये वो सरकार है जो अपना पल्ला झाड़ लेती, जिम्मेदारी नहीं लेती। लद्दाख सेक्टर, मैंने आशंका व्यक्त की थी, एक ट्वीट भी डाला था कि कुछ गड़बड़ हो गई है, इसीलिए भाई साहब चीन के ऊपर बोलने आए, क्योंकि चीन से सवाल किए स्मिता प्रकाश ने, बाकी सवाल सारे बेमानी थे। खबर यह है कि चीनी वायुसेना ने अपनाया आक्रामक रुख। पूर्वी लद्दाख सेक्टर के करीब मिसाइलों और राडार की भारी तैनाती कर दी गई है। भारत ने स्थिति संभालने के लिए सभी आवश्यक कदम उठा लिए हैं। चीनी वायुसेना ने आक्रामक रुख अपनाते हुए पूर्वी लद्दाख सेक्टर के करीबी मिसाइलों और राडार की भारी तैनाती की है। एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया ने मंगलवार को यह जानकारी दी। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि भारत ने स्थिति को संभालने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए हैं। वायुसेना प्रमुख भदौरिया विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन की ओर से आयोजित राष्ट्रीय सुरक्षा चुनौतियां और वायु शक्ति के विषय पर एक सेमिनार को संबोधित कर रहे थे। वायुसेना प्रमुख भदौरिया ने कहा कि चीन ने अपनी सेना के समर्थन में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भारी तैनाती की है। उसके पास रडार, सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें, सतह से सतह पर वार करने वाली मिसाइल की बड़ी मौजूदगी है। चीनी वायुसेना ने अपनी स्वदेशी फाइटर जेट्स को J-20 और J-10 के सहित तिब्बत में और भारतीय क्षेत्र के पास रूसी मूल के Su-30 को तैनात कर दिया है। उन्होंने रूस से प्राप्त S-400 सहित अपने एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिव कर दिया है। अब जानिए S-400 डिफेंस सिस्टम क्या है, कि अगर भारत कोई मिसाइल भेजेगा तो वो बीच में नष्ट कर दी जाएगी। इसके बारे में हमारा मीडिया नहीं बताता। मीडिया बताता है कि चीन से जीत जाएंगे हम, चीन से ये कर लेंगे हम। वैसा भारत नहीं रहा जो नेहरू जी के ज़माने में था। अब बहुत आगे बढ़ गया है, बहुत ये कर लिया, बहुत वो कर लिया है। भारतीय वायुसेना ने भी लद्दाख सेक्टर में अपनी तरफ से तैयारी की है। MiG-29 सहित फ्रंट लाइनर्स के फाइटर्स को तैनात कर दिया है। लेकिन S-400 जो रूस से प्राप्त कर लिया,
हमसे पहले चीन ने, जो हम लेने वाले थे, जिसके बारे में प्रधानमंत्री मोदी जी ने वादा किया था, जो अभी तक नहीं मिल पाया, जिसकी अभी तक पुष्टि नहीं हो पाई है, वो अभी तक हमें नहीं मिला है। हम कोई भी प्लेन भेजेंगे तो वो तो बीच में टाइट हो जाएगा। तो लद्दाख के बारे में, इन खबरों के बारे में नहीं चलता, बस किसानों के बारे में उलझाया जाता है और इतना उलझा दिया जाता है कि देश की सीमाओं की रक्षा के बारे में हम भूल जाते हैं। लेकिन कुछ क्रांतिकारी वीर जो हैं मस्जिद पर कब्जा करने के लिए तैयार हो जाते हैं, बजरंग दल वाले। कुछ लोग किसी को भी मॉब लिंचिंग में मार देते हैं। ऐसे वीर लोगों को चीन की सीमा पर क्यों ना भेजा जाए? संघ के लोगों को चीन की सीमा पर क्यों ना भेजा जाए, जहां चीन ने इतनी तैयारी कर रखी है और भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री भी चुप हैं और रक्षा मंत्री चीन के बारे में एक भी सवाल नहीं उठाते हैं। प्रधानमंत्री चीन के बारे में एक भी सवाल नहीं उठाते हैं। पाकिस्तान में आतंकी कैंपों पर सीधे अटैक करने की बात करते हैं तो कुछ समझ के बाहर हो जाती है बात कि रेलिवेंट कैसे हैं। फिर साथ में एक ये भी खबर आती है कि पाकिस्तान के साथ मिलकर के चीन की सेना एक षड्यंत्र रच रही है कि वो कभी भी पाकिस्तान की सेना की सहायता से भारत की सीमाओं पर आक्रमण कर रही है। इतने खतरे हमारी सीमाओं पर मंडरा रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी जी अदानी अंबानी के आसपास भंवरे की तरह मंडरा रहे हैं। उनको अंबानी का नुकसान होता है तो उनको वो देश का नुकसान लगता है। वो स्वदेशी कंपनी जैसे शब्द का इस्तेमाल करते हैं अपने भाषण में। जियो के टावर तोड़े गए, इसका इस्तेमाल नहीं करते, स्वदेशी कंपनी का इस्तेमाल करते हैं। जो स्वदेशी कंपनी 99 रुपये से चालू किया था उसने देश के लोगों के साथ, अब 599 रुपये तक उसका व्यापार पहुंच गया एक व्यक्ति के साथ। कर लो। आदिवासी युग में चले जाएंगे, आज ना गए तो 2 साल बाद चले जाएंगे। लोगों के पास पैसा ही नहीं होगा तो कौन जियो का सिम यूज करेगा? और ऊपर से अंबानी की तानाशाही यह है कि भैया आप पोर्टेबिलिटी भी नहीं करा सकते किसी और उसमें, है ना, साहिब का आशीर्वाद। इस पर एक अलग से वीडियो बनेगा। लेकिन बात चीन की है, जिस चीन पर राजनाथ सिंह साहब का जवाब आया था कि हम तैयार हैं और सेना जवाब देगी। इसका ये नहीं उन्होंने शब्द का इस्तेमाल किया कि मोदी सरकार जवाब देगी, उन्होंने इस्तेमाल किया शब्द सेना जवाब देगी। मतलब अगर कहीं चूक हो गई तो सेना के लोग दोषी हैं, मोदी सरकार दोषी नहीं है। तो इसका मतलब बिसात बिछानी शुरू कर दी गई है भारतीय जनता पार्टी के इन कर्मठ नेताओं के द्वारा, जो मतलब गिरगिट की तरह रंग भी बदलते हैं और बगलों की तरह खड़े रहते हैं एक टांग पर और शिकार मिलते ही मछली को अपने मुंह में ले लेते हैं। तो दोस्तों ये है चरित्र भारतीय जनता पार्टी का अपनी चीन की सीमाओं पर। कितने अंदर तक आ गई हैं। राहुल गांधी बेवकूफ़ हैं, सारे लोग बेवकूफ़ हैं, बस यही समझदार हैं। लेकिन ये कुछ नहीं करेंगे, सेना करेगी जो कुछ करेगी। दोस्तों ये बात तो क्लियर हो गई। दोस्तों नमस्कार, कैसा लगा ये वीडियो? शेयर करना मत भूलिएगा।